जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और यहाँ हम धार्मिक ग्रंथों में छिपी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब धर्म पर अंधकार छा जाता है, जब अहंकार अपनी सीमा पार कर देता है, तब सिर्फ देवता नहीं, स्वयं विनाश का रूप लेकर प्रकट होते हैं महादेव। ये कहानी है उन 3 ऐसे रूपों की जिनकी शक्ति ने ना सिर्फ असुरों को बल्कि देवताओं तक को कंपा दिया। पहला रूप काल का भी काल, काल भैरव, जिनका जन्म हुआ महादेव के क्रोध से अहंकार को समाप्त करने के लिए। दूसरा रूप विनाश का जीवित रूप वीरभद्र, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को धूल में मिला दिया और देवताओं की शक्ति को भी चुनौती दी। और तीसरा रूप जिसे दुनिया सिर्फ एक भक्त के रूप में जानती है, लेकिन जिसका बल स्वयं महादेव के समान है, हनुमान। क्या सच में हुआ था एक ऐसा समय जब भक्त और भगवान आमने सामने आ गए, या फिर ये सिर्फ एक कथा है? कौन था सबसे शक्तिशाली और क्या था इन रूपों का असली उद्देश्य? आज हम जानेंगे महादेव के इन अद्भुत और रहस्यमयी रूपों की कहानी। ये है महादेव के सुप्रीम अवतार्स। नमस्कार। देखिए, भगवान शिव के तो कई अवतार हैं और पुराणों में उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके 3 ऐसे अवतारों की जिनके बल, पराक्रम और शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। तो एक सवाल मन में आता है कि शिव के इन सभी रूपों में से सबसे शक्तिशाली आखिर कौन थे? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और इन 3 अवतारों की असीम शक्ति के पीछे की कहानियों को जानते हैं। तो हमारी आज की चर्चा में हम सबसे पहले मिलेंगे काल भैरव से, जो शिव के प्रलयनकारी क्रोध का प्रतीक हैं। फिर हम देखेंगे वीरभद्र का विनाशकारी जन्म, जो गहरे दुख से पैदा हुए। और आखिर में हम हनुमान की कहानी पर आएंगे, जो भक्ति की उस ताकत का सबूत है जिसके सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है भगवान शिव के प्रचंड क्रोध के एक पल से, जहां से जन्म हुआ काल भैरव का। शिव महापुराण में ये कथा आती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से कुछ बहुत कठोर शब्द कह दिए। इन शब्दों को सुनकर शिवजी को ऐसा क्रोध आया कि उनके क्रोध से उसी क्षण एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और भगवान शिव ने उस पुरुष से कहा, तुम तो साक्षात काल के समान हो, इसीलिए आज से दुनिया तुम्हें काल भैरव के नाम से जानेगी। जाओ और ब्रह्मा का घमंड चूर चूर कर दो। सोचिए, एक ही पल में नाम भी मिला और जीवन का मकसद भी। और काल भैरव में एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ये उनकी शक्ति का कितना भयानक प्रदर्शन था, जो ये दिखाता है कि दिव्य क्रोध की ताकत क्या हो सकती है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे अवतार वीरभद्र की ओर। इनका जन्म किसी आम गुस्से से नहीं, बल्कि बहुत गहरे दुख और बदले की आग से हुआ था। हुआ ये कि जब माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी तो भगवान शिव क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पूरे रोष के साथ जमीन पर पटक दिया, और बस उसी एक झटके से महाबली वीरभद्र का जन्म हुआ, जो शिव के दुख और क्रोध की आग से बने थे। वीरभद्र को जो आदेश मिला वो बिल्कुल साफ था। भगवान शिव ने आज्ञा दी, अभी जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, और अगर कोई भी देवता, गंधर्व या यक्ष तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे भस्म कर देना। और वीरभद्र ने किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने भग देवता की आंखें निकाल ली, पूषण के दांत तोड़ दिए और यहां तक कि सरस्वती जी की नाक भी काट दी। उन्होंने इंद्र के शक्तिशाली वज्र को बेकार कर दिया, और तो और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अपने तेज से रोक दिया। कोई भी देवता उनके रास्ते में टिक नहीं पाया। तो इस तरह सभी देवताओं को हराने और पूरे यज्ञ को तहस नहस करने के बाद वीरभद्र ने अपना काम पूरा किया। उन्होंने दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब हम आते हैं अपने अंतिम अवतार पर, और ये कहानी बहुत अनोखी है। इसमें शिव का ही एक अवतार स्वयं शिव के सामने खड़ा हो जाता है। तो युद्ध का मैदान तैयार था। एक तरफ थे हनुमान, जो भगवान राम की भक्ति के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे स्वयं भगवान शिव, जो अपने भक्त वीरमणि की रक्षा करने आए थे। ये भक्ति और कर्तव्य का एक महासंग्राम था।
हनुमान जी ने युद्ध की शुरुआत कैसे की? उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई और सीधे भगवान शिव के रथ पर दे मारी, जिससे रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये उनकी अद्भुत शक्ति का बस एक छोटा सा नमूना था। इसके जवाब में शिव ने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र उठाया, उनका प्रलयंकारी त्रिशूल, और उसे पूरी ताकत से हनुमान की ओर फेंक दिया। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। सिर्फ एक पल में हनुमान जी ने उस दिव्य त्रिशूल को हवा में ही पकड़ लिया और उसे ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कोई सूखी टहनी हो। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। युद्ध का सबसे चरम क्षण तब आया जब हनुमान जी ने आगे बढ़कर भगवान शिव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। अब देखिए, शिव क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, रघुनाथ के भक्त, तुम धन्य हो। तुमने आज जो पराक्रम दिखाया है उससे मुझे बहुत संतोष मिला है। वीर, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। तो इन 3 शक्तिशाली कहानियों से हमने क्या सीखा? आइए इन 3 अलग-अलग अवतारों से शक्ति के इन रूपों को एक साथ रखकर इनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये तालिका सब कुछ साफ कर देती है। काल भैरव, जो शिव के क्रोध से जन्मे, वो धर्म और दंड की शक्ति हैं। वीरभद्र, जो शिव के दुख और गुस्से से पैदा हुए, वो सब कुछ खत्म कर देने वाले विनाश की शक्ति हैं। और हनुमान, जो शिव के अंश और भक्ति से जन्मे, वो अटूट निष्ठा की शक्ति हैं। एक ऐसी शक्ति जो विनाश पर नहीं बल्कि प्रेम पर टिकी है और जो स्वयं महादेव को भी खुश कर सकती थी। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। दंड, विनाश और भक्ति, शक्ति का असली स्वरूप आखिर है क्या? क्या हर रूप जरूरी है, या इन सब में कोई एक है जो सबसे ऊपर है? सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही देव के ये 3 रूप, क्रोध, दुख और प्रेम जैसी हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं। शायद शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप वही है जो सबसे गहरे भाव से, सबसे गहरी भावना से पैदा होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमरवर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।